बिहार बोर्ड ने दिया है बड़ा झटका। पूरी वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। जो भी नई वेबसाइट से छात्रवृत्ति कर चुके हैं या करने वाले हैं, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आ गई है कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए जो आवेदन हो रहा है, जिसकी तिथि 30 सितंबर लास्ट डेट है। और ऐसे में ये बड़ा झटका कि आधा से ज़्यादा फॉर्म जो है अभी तक गलत हो गया है। और ऐसे जितने भी फॉर्म है जो इस तरह के फॉर्म भरे गए हैं, उन सभी का पैसा नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो फॉर्म गलत हो रहे हैं उनका मैसेज भी छात्रों को नहीं पहुंच रहा है, जिससे छात्र जो है अनभिज्ञ, उन्हें पता भी नहीं कि उनका फॉर्म गलत हुआ है या नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पे कैसे क्या हो रहा है। तो आज है आपको 8 सितंबर, तो आज आप 3 काम ये कर लो, ठीक है। जो फॉर्म भरने वाले हो या फॉर्म भर चुके, बिल्कुल ध्यान से देखिए क्या यहाँ पे गलती किए हैं और क्या आपको करना होगा। पूरी वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा बिना स्किप किए हुए। सबसे बड़ी बात कि मार्केट में गलत पेपर का स्क्रीनशॉट वायरल है कि ये प्रदान की जाने वाली राशि जो है वो 2700 से 4000 तक है। ये बिल्कुल गलत है। ये जो है एडिट किया हुआ है। इसका ओरिजिनल पेपर कटिंग मैं आपको दिखाता हूँ कि ओरिजिनल क्या है। देखिए ओरिजिनल पेपर कटिंग ये है इसमें, और यहाँ पे ये जो वायरल है इसमें देखिए कितना यहाँ पे गलत है, ठीक है। इसी को यहाँ पे इस तरीके से कर वायरल किया गया है और ये पेपर कटिंग जो है बिल्कुल रॉन्ग है। ऐसा कुछ नहीं है कि प्रदान की जाने वाली राशि जो है 2700 से 4000 तक है। तो ऐसी अगर वीडियो आप लोग देखे हैं तो वो फेक वीडियो है, उस पर बिल्कुल विश्वास न करें, ठीक है। यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट पे भी कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया है, ठीक है। इसलिए आपका जितना भी आप चाहें उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बस आवेदन का रिसिप्ट आपको जमा करना है, बिहार बोर्ड ने ये कहा है। बात कर लेते हैं कि आखिर किसके कारण जो फॉर्म जो है वो गलत हो रहा है। बिल्कुल ध्यान से देखिए कि फॉर्म जो है अभी तक हाफ से ज़्यादा, यानी कि बात करें तो 50% से ऊपर टोटल फॉर्म जो है वो गलत हो गए हैं। सीधे आपको वेबसाइट पे लेके चलते हैं तब आप समझेंगे। तो यहाँ पे सीधे हम लोग वेबसाइट पे चलते हैं, जिसके लिए SKT एग्ज़ाम सर्च करना होगा। तो सीधे एकदम वेबसाइट पर चलना है। यहाँ पर बहुत बड़ी छात्रों ने यहाँ पर गलती कर रखी है, ठीक है। पोस्ट मैट्रिक पर हम लोग जाएंगे। छात्रों को मैं लगातार आपको 7 दिन से समझा रहा हूं, फिर भी गलती पे गलती किए जा रहे हैं, क्योंकि वो पूरी वीडियो शायद नहीं देख पा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे देखें कि यहाँ पे बिहार बोर्ड ने साफ साफ कह रखा है कि अगर आप ये गलती कर देते हैं तो आपका फॉर्म का पैसा रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपको पैसा मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट खुलेगा आपके सामने मैं यहाँ पर दिखाऊंगा कि आपने कौन सी गलती की है, या अगर आप फॉर्म नहीं भरे हैं तो आगे आपको क्या करना होगा, ठीक है। इस पे आप क्लिक करेंगे। Philo Tutor app, it's India's most convenient app for tutors. You can earn up to 20,000 rupees per month spending only 4 hours per day. Philo connects you to more than 10 students of classes 8 to 12 every year. One of the most unique features at Philo, you can follow your own schedule. Teach students hassle-free from anywhere, anytime. You can just teach topics you love. If you are good at just 1 or 2 topics, you can join Philo and earn as much you want. You have to help students with concept doubt, sometimes exam preparation or homework help. Pay out easy monthly payments with extra incentives. जितना पढ़ाओगे उतना कमाओगे. And you can simply register with mobile number and get OTP. Become a part of Philo Premier League. Earn more and learn more. And link in the video description. Download now. ठीक है, जो मैंने पेपर कटिंग दिखाया कि ये वायरल पेपर कटिंग है, इस पर आप बिलीव ना करें। कुछ लोगों ने गलती की है, वो वायरल पेपर कटिंग फेक है और उसे फैला दिया है मार्केट में, जिससे छात्रों ने परेशानी हो गए हैं। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है। सबसे बड़ी बात कि आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जब भी आप फॉर्म भरें तो लास्ट डेट कितना रखा गया है, 30 सितंबर, और 30 सितंबर तक इंतजार नहीं करना है। साफ साफ बोला गया है कि अगर आप फॉर्म भरते हैं तो 48 घंटे के अंदर जो है इंस्टीट्यूट को रजिस्टर करना होगा। यानी अगर आप फॉर्म भरते हैं तो इसकी जानकारी आपको अपने इंस्टीट्यूट को देनी होगी फॉर्म भरने के 48 घंटे के अंदर। यानी कि फॉर्म भर दिए और घर आकर बैठ गए, ऐसे नहीं करना है। फॉर्म भरने के बाद 48 घंटे के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन देना है इंस्टीट्यूट को कि हाँ सर, मैंने इस साइट पे जाके, न्यू वेबसाइट पोस्ट मैट्रिक पे जाके फॉर्म भर दिया है। जब ये आप इन्फॉर्मेशन देंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो इंस्टीट्यूट जो है प्रोफाइल को, आपका जो प्रोफाइल होगा आपके नाम से,
उसको क्या करेगी, अपडेट करेगी। अगर आप फॉर्म भरकर इंस्टीट्यूट के पास नहीं गए और आपका फॉर्म जो है अपडेट नहीं हुआ, इस कंडीशन में 48 घंटे का बिहार बोर्ड की वेबसाइट ऑटोमेटिक आपको वेट करती है, उसके बाद फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, कल फॉर्म की संख्या जो थी 6000 फॉर्म भरे गए थे और कल पूरे दिन में मात्र 700 से 800 फॉर्म ही एक्सेप्ट हुए, बाकी सारे रिजेक्ट कर दिए गए। यानी पूरे बिहार में सिर्फ कल 700 फॉर्म ही एक्सेप्ट किए गए, बाकी सारे रिजेक्ट किए गए हैं। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे अभी तक जो बीसी का फॉर्म है मात्र 2185, ईबीसी का 2793 और एससी वाले छात्र अभी तक 1715 फॉर्म भरे हैं और एसटी वाले 249 फॉर्म तो बहुत सारे भर दिए हैं, लेकिन यहाँ पे रिजेक्शन बहुत ज़्यादा हुआ है क्योंकि किसी का इंस्टीट्यूट जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है, इंस्टीट्यूट वाले भी गलती कर रहे हैं और कोई छात्र जो है वो जाके इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है कि मैंने फॉर्म भरा है, और कुछ तो क्या कर रहे हैं कि सारे डॉक्यूमेंट ही गलत डाल रहे हैं। बार बार मैं वीडियो में बताया हूँ कि डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या डालने हैं, क्या क्या, क्योंकि सब कुछ आपका ऑनलाइन ही अप्रूव होगा। बिहार बोर्ड ने साफ साफ कह रखा है कि शुरुआत के 15 दिन जो हैं, 30 सितंबर तक आपका डेट है, तो 15 अक्टूबर तक आपका जो है डॉक्यूमेंट ऑनलाइन वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद अगला 15 दिन जो है जिला कार्यालय में आपका पैसा जाने लगेगा, यानी 30 दिन में आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए साफ साफ छात्र फॉर्म भरने के लिए आवेदन कर रहे हैं, कोई खुद से भर रहा है, कोई साइबर कैफ़े से जा रहा है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, आप खुद से भरे या साइबर कैफ़े से जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्टेप जो है वो उसको ध्यान में देखें। स्टेप क्या है स्टूडेंट स्कॉलरशिप का? पहले एप्लीकेशन को सही तरीके से फिल करना है। फिल क्या करना है, उसमें डॉक्यूमेंट डिटेल जो है वो डालने हैं। उसके बाद बेसिक रजिस्ट्रेशन सब कुछ कर तब आपका स्टूडेंट स्कॉलरशिप प्रोसेस जो है वो पूरा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपका कैंसिल हुआ है नहीं हुआ है, ये जानने के लिए आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। लॉगिन करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको पता चला जाएगा कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आप यूज़र आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करके देख लेते हैं, देख सकते हैं कि आपका प्रोसेस क्या हुआ है अगर आप फॉर्म भर चुके हैं तो, ठीक है। ये ज़रूर से ज़रूर करते रहिएगा जब तक कि आपका पैसा नहीं आ जाता है, ठीक है। एक चीज़ ये हो गया। दूसरी बड़ी चीज़, आप अगर फॉर्म नहीं भरे तो फॉर्म भरने से पहले आपका अपना स्कूल कॉलेज का नाम चेक कर लेना है कि वेबसाइट पे आपका स्कूल कॉलेज रजिस्टर है या नहीं है। नहीं है तो आपको स्कूल कॉलेज के पास जाना है और उन्हें बोलना है कि वेबसाइट पे रजिस्टर करने के लिए, क्योंकि 30 सितंबर तक ही लास्ट डेट है, ठीक है। यहाँ पे बिहार बोर्ड ने साफ साफ कहा है कि अगर आपका रजिस्टर्ड नहीं है तो आप अपने स्कूल या कॉलेज से कॉन्टेक्ट करें, ठीक है, अन्यथा आपका आवेदन रद्द किया जा सकता है। यहाँ पे नोटिस में साफ साफ लिखा गया है स्टूडेंट शुड नॉट रजिस्टर इन इंस्टीट्यूट, स्टूडेंट रजिस्टर्ड नहीं करेंगे, ठीक है, चाहे वो SC ST हो या BC हो ABC हो। उसके बाद बड़ी बात यहाँ पे ये जानिए, इस चक्कर में कि ये पेपर कटिंग वायरल हुआ, इस चक्कर में बहुत सारे छात्रों ने प्रदान की जाने वाली राशि में 2700 से 4000 ही फिल कर दिए, ठीक है। ऐसा नहीं करना है। ये पेपर, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये पेपर जो है वो फेक है। इस पेपर कटिंग पे बिलीव ना करें। रियल पेपर कटिंग जो है वो आपके सामने ये है, ठीक है। दोनों का प्रिंट में भी आप अंतर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये रियल पेपर कटिंग है और इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आपका कितना पैसा लगेगा। आपको यहाँ पे जान लीजिए कि ये जो डॉक्यूमेंट, यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूं कि जो जातीय आवासीय आय आप देख रहे हैं, तीनों जो हैं वो 1/4/2021 के बाद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आय प्रमाण पत्र, ठीक है। उसके बाद बड़ी बात यहाँ पे कि आप जो है 2019 से लेकर 2021 तक के जितने भी आपके एकेडमिक रिसिप्ट हैं वो सभी संलग्न करके एक साथ पैसा के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसकी राशि 15,000 भी हो सकती है, 20,000 भी हो सकती है, 25,000 भी हो सकती है, 30,000 पे हो सकती है। डिपेंड करता है कि आपके कॉलेज का फ़ी स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। गवर्नमेंट में थोड़ा कम होता है तो वो 15 से 20,000 हो सकता है। जो प्राइवेट कॉलेज में महंगे महंगे कॉलेज हैं उसमें 25,000 भी हो सकता है, 35,000 भी हो सकता है, 40,000 भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है आपके कॉलेज पे,
ठीक है। अब यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि बिहार बोर्ड के छात्र ही आवेदन करेंगे। बिहार के अगर आप छात्र हैं, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हैं, सीबीएसई, आईसीएसई, लेकिन बिहार के रहने वाले हैं, तो आप इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। क्योंकि बहुत बड़ी अफवाह ये भी फैली हुई है कि सिर्फ बिहार बोर्ड के छात्रों को ही स्कॉलरशिप मिल रही है। ये पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है, ना कि ई कल्याण। ई कल्याण सिर्फ बिहार बोर्ड को मिलती है। बाकी जो स्कॉलरशिप पोस्ट मैट्रिक आती है, ये एनएसपी का विकल्प है। तो इसमें जो है बिहार के अगर हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, सारी जानकारी यहाँ पे मैंने दे दिया है। फिर भी कोई भी दिक्कत रह गई है तो इसमें मैं डेली अपडेट दे रहा हूँ। आप डेली बने रहें जब तक कि आपका फॉर्म फिलअप होता रहेगा, जब तक पैसा नहीं आ जाता। डेली सुबह के 7 बजे मैं लगातार 7 से 8 दिनों से आप लोग का अपडेट लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, तो कल मिलते हैं फिर से। आपको नई अपडेट में बने रहें इस चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।